हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सेकंड डीपीपी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे ग्रुप्स हो गए, पीरियड्स हो गए, तो किस तरीके से हम ग्रुप्स को निकाल सकते हैं, पीरियड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डीपीपी में हमारा प्रीवियस जो पीरियोडिक टेबल्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आज की डीपीपी शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। एलिमेंट्स whose outer electronic configuration vary from ns2np1 to ns2np6 constitute, तो कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है। ns2 तो दोनों में क्या है, सेम है हमारा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, 1 से 6 तक जा रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल। ठीक है। और जो जहाँ पर जिस भी सब शेल या ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये क्लियरली लिखा हुआ है थोड़ा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट कॉन्स्टिट्यूट्स पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्लियर है सबको। बहुत इजी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसी ब्लॉक से हमारा ऑर्बिटल बिलोंग करता है। ठीक, सॉरी, एलिमेंट बिलोंग करता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी, पी ब्लॉक, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेटा बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को करते हुए, क्योंकि बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम आप पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या कहते हैं, द ऑफ प्रिंसिपल हैड नॉट बीन फॉलोड वुड हैव बीन प्लेस्ड इन द, कौन सा, कैल्शियम वुड हैव बीन प्लेस्ड इन द। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल हम क्या बोलते हैं कि 3D ऑर्बिटल की एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, 4s से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3D। ठीक है। देयरफॉर क्या होता है, 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, किस पर बेस्ड होता है ये, n+l रूल पर बेस्ड होता है। इफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड तो हमारा क्या होगा, 3D शुड बी फिल्ड फर्स्ट। 3D should be filled before 4s orbital। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे फिल करते, फिर पहले 1s होता, फिर सेकंड उसमें फिल होती शेल में, तो सेकंड शेल में क्या आता है 2s 2p, फिर थर्ड शेल में होता, थर्ड शेल में क्या होता है 3s 3p 3d, फिर हमारा आता फोर्थ शेल में, तो वो क्या होता है 4s 4p 4d एंड 4f। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती। तो z इज इक्वल्स टू 20 के लिए, फॉर z इज इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है। तो यहाँ तक तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे हमारे 3s2 3p6 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर हमारा 3D में आता। तो यहाँ से क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, एंटर्स इनटू d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये किससे बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट वुड हैव बीन प्लेस्ड इन d ब्लॉक। क्लियर है सबको। इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर ऑफ प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेगा तो हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, तो वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी डी ब्लॉक क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल।
तो हमें बताना है सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। सेम ग्रुप में क्या होता है, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है इसमें, सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। अब यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग कैसे करता है। ऑप्शन ए में क्या है, Mg। ठीक है, Mg की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी क्या होती है, देखो नियोन 3s2। क्लियर है सबको, ये क्या होगी, नियोन 3s2। नोबल गैस तक हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे करेंगे। अब बेरियम की बात आती है तो वो होती है बेटा हमारी जिनोन 6s2। वैसे भी हम क्या है, निमोनिक्स बताते हैं किसी भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने के लिए कि ग्रुप 1 में एलिमेंट्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ग्रुप 2 में किस तरीके से प्रेजेंट होंगे। निमोनिक्स है तो इजीली याद हो जाते हैं, पीरियड के निमोनिक्स भी बताए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर हमें शॉर्ट ट्रिक को सीखना है। ठीक है, तो ये क्या है, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। ऑप्शन बी देखो, बी में क्या है, Mg। Mg क्या होता है, नियोन 3s2। और सोडियम क्या होता है हमारा, वो होता है नियोन 3s1। तो यहाँ से ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। और देखो ग्रुप नंबर भी हम बता सकते हैं, ग्रुप नंबर भी अच्छे से बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू s ब्लॉक। और s ब्लॉक के लिए जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर ग्रुप कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर भी Mg का ग्रुप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सोडियम का ग्रुप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सी में देखो, सी में हमारा क्या दे रखा है, Mg। ठीक है, नियोन 3s2 फिर से हो गया। कॉपर का, अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सबको पता है एक्सेप्शन होता है इसमें, क्या होगा, आर्गन। ठीक है, 3d10 4s1। ठीक है, 3d10 4s1। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो ग्रुप नंबर हमारा क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है s इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 इंटू डी सब शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो n-d सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 10 + 1 = 11। तो किस में करता है ये, 11th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरीके से डी का भी देखेंगे। ऑप्शन डी में क्या है, Mg हमें पता है क्या है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। Cl, क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, 17 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नियोन 3s2 3p5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में एंटर किया है, तो ये किससे बिलोंग करता है, p ब्लॉक से बिलोंग करता है। और इसके लिए अगर ग्रुप नंबर निकालते हैं हम तो कितना होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p सब शेल, तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 5 = 17। तो ये 17th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट वाइज हमने ये किया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रही थी, बट यहाँ पर देखो मैं लिख देती हूँ, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर
56 होता है। ठीक है, फिर हमारा सोडियम का कितना होता है 11 होता है, कॉपर का कितना होता है 29 होता है, और हमारा क्लोरीन का कितना होता है 17। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और, अगर किसी को बेरियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाएंगे, तो भी हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो बी सी डी हैं वो अप टू 30 एटॉमिक नंबर तक हैं और सारे एटॉमिक नंबर हमें पता होने चाहिए। तो बी सी डी अगर हमें पता चल गया कि वो ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम निमोनिक्स याद कर लेंगे ग्रुप 2 के लिए, वैसे तो सारे ग्रुप्स के लिए हमें अलग से करना है, जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब सारे निमोनिक्स को याद करेंगे, और हमें क्या करना है, एक ही निमोनिक को फॉलो करना है हमेशा। ठीक है, जो मैं ग्रुप 2 के लिए फॉलो करती हूँ वो क्या है, देखो बेटा, ठीक है, मांगे, क्लियर है, कार, स्कूटर, देखो ध्यान से हम करेंगे हर को, स्कूटर के लिए एस आर स्ट्रोंशियम होता है, फिर हमारा होता है बेरियम आता है, उसके बाद ये होता है बाप बेरियम, ठीक है, रोने से राजी, ठीक है, उसके बाद आता है रोने, रोने के लिए हम क्या लिखेंगे, आर से क्या होता है, रेडियम होता है, ठीक है, रेडियम, रोने से राजी, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है, ये हमारे होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए। जब हमारे डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद मैं पुट करती हूँ ग्रुप 13, ठीक है, फिर आएगा हमारा ग्रुप 14, लास्ट में ग्रुप 15, जहाँ मेनली हम देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम और सोडियम होता है, पहले दो एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं। फिर ग्रुप 2 में क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम होगा। ग्रुप 13 में क्या होता है, बोरोन और एल्यूमिनियम। 14 में क्या होगा, कार्बन एंड सिलिकॉन। यहीं तक हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इनमें देखो डायगोनल रिलेशनशिप कब होगा, जब डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप हो गई, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप हो गई, बिल्कुल करेक्ट है। सी है हमारा बोरोन एंड सिलिकॉन, तो यहां तक भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है हमारा, मैच करती हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ये भी हमारी डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो ये 3 पेयर हैं हमारे जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। जब ग्रुप 15 में हमारा क्या आ जाता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो ये जो ऑक्सीजन एंड सल्फर है बेटा, ठीक है, ये कोई डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता है। क्लियर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 तक हमारा क्या करेंगे, जो सेकेंड और थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स अगर डायगोनली प्लेस्ड हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसके लिए हम जो डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या होती है, देखो ध्यान से देखेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, इन मेन एग्जिस्ट मेनली इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जिस्ट बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है, प्लेस्ड डायगोनली, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेस्ड डायगोनली which are located in second and third period,
ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल। It is mainly for S block elements. It is mainly for S block elements. But यहाँ पर हम लिख सकते हैं but boron also shows diagonal relationship with silicon। क्लियर है। उसके बाद जो कार्बन नाइट्रोजन है वो सब डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करते। तो हमें क्या यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लॉन्ग फॉर्म हमारी कौन सी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये कौन सी होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और एलिमेंट्स यहाँ पर अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है सबको, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, जो जिस पर हमारी प्रॉपर्टीज किस पर बेस्ड होती हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द पीरियड टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स। तो जो पीरियड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एटॉमिक मास, बी एटॉमिक नंबर, सी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और डी क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम, ठीक है, Z कितना होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। 11 है तो S में लास्ट ऑर्बिटल क्या है 3s1। और यहाँ पर जो 3 है, जो ये होगा, ये हमारा क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, ये पीरियड नंबर होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव ए सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, बी सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी सेम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये हमारा होता है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ग्रुप 1 में क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, NS1 के इक्वल होते हैं। ग्रुप 2 में क्या होता है, हमारा NS2 के इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं लिथियम का। लिथियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बेटा। लिथियम में क्या होता है 2s1, सोडियम में क्या होता है हमारा 3s1, पोटेशियम तक जाते जाते क्या हो जाता है 4s1। इसी तरीके से ग्रुप 2 में हमारा लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, जो ग्रुप 2 में होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2। फिर होता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में होती है 3s2। फिर होता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम में क्या होता है 4s2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, सेम है। जैसे अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसे रिप्रेजेंट होते हैं, हमारे NS2Np2। क्या होंगे, NS2Np2। जैसे कि हमारा पहला एलिमेंट क्या होता है, कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर देखो 2s2 2p2 है। कार्बन के नीचे हमारा क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन का क्या हो जाता है 3s2 3p2। इस तरीके से सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112। तो 1 के लिए हम क्या कैसे लिखते हैं, अन लिखते हैं। क्लियर है सबको। हमें क्या करना है, IUPAC नेम और सिंबल बताना है। और अन का सिंबल क्या होता है, हमारा U होता है। ठीक है, IUPAC नेम होते हैं हमारे 100 अबव एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही रूल्स होते हैं हमारे। 1 के लिए क्या लिखते हैं, N, और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है U। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं।
ठीक है। और बाय का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बी होता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एम जोड़ देते हैं, ठीक है। इन IUPAC नेम वी ऐड, क्या करते हैं, एम इन द लास्ट, इन लास्ट। तो यहाँ से 112 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहला वर्ड क्या आएगा हमारा, पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम अनबियम, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UUB इज द सिंबल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बी में देखो, अन के लिए 1 लिखेंगे, नील के लिए 0 लिखेंगे और बाय के लिए हम क्या लिखेंगे, 2। तो ये 102 हो गया। सी में क्या होगा, 1 अन के लिए, फिर से अन है तो 1 होगा, फिर नील है, नील के लिए क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, अन अन मतलब 11 ट्रायम। तो ट्राई किसके लिए होता है, 3 के लिए। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 113। करेक्ट है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज नोन एज। अब हमें इसका क्या बताना है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसके बेसिस पर उसका नाम बताना है एटॉमिक नंबर 117 के लिए। अगर IUPAC नेम लिखें तो क्या आ जाएगा, अन 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, सेप्ट लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनसेप्टियम। और देखो एटॉमिक नंबर 117 को हम क्या कहते हैं, टेनसाइन कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी हमारा एग्जाम में भी आ सकता है, आता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी टेनसाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द पीरियड नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू। तो पीरियड नंबर हमारा किसके इक्वल है, ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से तो उसका कोई मतलब नहीं है। बी एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड, नहीं। सी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमने अभी डिस्कस किया था, जो पीरियड नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। डी क्या है, मैक्सिमम एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी क्या है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ए और बी की तरह। तो बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम कर चुके हैं, बट एक बार और देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट देख लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। n मतलब शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और शेल हमारा क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पीरियड से तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लो हमने यहाँ पर देख लिया कोई भी 3D सीरीज का आयरन देख लिया, Z इज इक्वल टू 26 है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद क्या आता है 3d6 4s2। तो यहाँ पर पीरियड क्या होता है, पीरियड हमारा क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो कि क्या है 4 है हमारी, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्लियर है सबको, यहाँ से करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, जल्दी से देखेंगे हाइड्रोजन मैग्नीशियम कैल्शियम लिथियम, हाइड्रोजन को टिक कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाएंगे, बट नहीं है, कंफ्यूजन हो इसीलिए पहला हमने हाइड्रोजन दे दिया। मेटल यहाँ पर लिखा है और हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज नॉट अ मेटल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी
बी सी डी में से हमें क्या देखना है, आंसर देखना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, एटॉमिक मास देखेंगे, हमें लाइटेस्ट और हैवीएस्ट की टर्म्स में अगर बताना है तो हम क्या देखते हैं, मास देखते हैं। तो ये कितना होता है 24 AMU। कैल्शियम का कितना होता है हमारा 40 AMU। लिथियम का कितना होता है 7 AMU। तो यहाँ से ऑप्शन डी लिथियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन के लिए हम लिख सकते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट। क्या लिखेंगे, लाइटेस्ट एलिमेंट नॉट मेटल। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, प्रॉपर्टीज हमारी दोनों शो करता है, मेटल की भी, जैसे ग्रुप 1 में के लिए ग्रुप 1 की तरह, और हमारा ग्रुप 17 की तरह भी शो करता है, जिसमें नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। बट जनरली जब हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं वो अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में भी नहीं उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम, पी ब्लॉक में भी उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन चैप्टर और उसकी प्रॉपर्टीज को अलग से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नोन एज, ये कौन से पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है बेटा, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें उसने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को वो डिस्कवर नहीं कर पाया था बट उनके नाम उसने बता दिए थे। तो देखो हम नाम लिख लेते हैं। जो एका एल्यूमिनियम है, पहले उसकी बात करेंगे। एका एल्यूमिनियम हमारा होता है गैलियम। इसको एका एल्यूमिनियम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट लाइज बिलो एल्यूमिनियम। ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के नीचे लाई करता है। अब बात करते हैं एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन जो उसके नीचे जो एलिमेंट लाई करता है, जो जब डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में डिस्कवर हुआ था, उसका नाम है जर्मेनियम। ये क्या करता है, सिलिकॉन के नीचे लाई करता है। एक और होता है यहाँ पर, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ, एका बोरोन। क्या होता है, एका बोरोन हमारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कैंडियम कहते हैं, ठीक है। ये स्कैंडियम क्या है, ये बोरोन के नीचे लाई तो नहीं करता है, बट इसको हम क्या कहते हैं, एका बोरोन ही कहते हैं। देखो ये जो लाई नहीं करता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लाई नहीं करता, बट अगर हम बात करते हैं किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, तो ये क्या करता था, हमारा बोरोन के नीचे लाई करता था इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये ध्यान रखनी है चीज़, ठीक है। इसने क्या किया था, स्पेसेस छोड़ दिए थे, जो चीज़ें जो एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे, और उनको क्या नाम दिया था, जो एलिमेंट उनके ऊपर प्लेस्ड हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर बोरोन था हमारा, उसके बाद उसने एल्यूमिनियम यहाँ पर किया, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर स्कैंडियम था, और यहाँ पर हमारा क्या था, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम। ये क्या थे हमारे, दे वर नॉट डिस्कवर्ड, दे वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। क्लियर है सबको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड सिलिकॉन इज जर्मेनियम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एन एलिमेंट हुज IUPAC नेम इज अन ट्रायम बिलोंग्स टू। तो देखो अन के लिए 1 लिखेंगे, दूसरे अन के लिए भी 1 लिखेंगे, और ट्रायम के लिए, ट्राई के लिए क्या लिखेंगे 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। अन के लिए हमने 1 लिखा और ट्राई के लिए क्या लिखा, 3 लिखा। तो अगर हमारा एटॉमिक नंबर 103 से लेकर, देखो यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं ग्रुप नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ से देखना इक्वल टू और ग्रेटर देन 103 हम लिखेंगे। 103 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, तो ये क्या बिलोंग करेगा, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा। 104 किससे बिलोंग करेगा, फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करेगा।
105 हमारा 5th ग्रुप से, 106 हमारा 6th ग्रुप से, इसी तरीके से 113 क्या करेगा, 13th ग्रुप तक बिलोंग करेगा, सॉरी 13th ग्रुप से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अप टू हम 118 जाएंगे तो क्या करेगा, 18th ग्रुप से बिलोंग करेगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमारा क्या बता रही हैं, ग्रुप नंबर बता रही हैं। क्लियर है सबको? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये, 13th ग्रुप से। तो 13th ग्रुप जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर हमारे क्या हैं, 13th to 18th। ग्रुप 13 to 18 सब क्या है, पी ब्लॉक में है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ टेंटलम आर रिस्पेक्टिवली। तो z इज इक्वल्स टू 73 हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे, पीरियड और ग्रुप निकालने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो देखो हमारा इससे पहली नोबल गैस अगर हम बात करें तो इससे पहली जो नोबल गैस आती है हमारी वो होती है जेनोन। ठीक है, तो जेनोन तक हो तो हम ऐसे लिख देंगे, और जेनोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54 होता है। अब उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करेंगे तो हमारा पहले तो किस में होगा, 6s में होगा। ठीक है, फिर हमारा f ऑर्बिटल भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आती है वो आती है हमारी 4f14 5d3। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर कर रहा है किस में, d ऑर्बिटल में, क्योंकि वही इनकम्प्लीट है हमारी। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू d ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा d ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, d ब्लॉक एलिमेंट। तो d ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप नंबर हम निकालते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर हम निकालते हैं कैसे, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। तो ये तो हो जाएगा हमारा ग्रुप नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n जो कि किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ से पीरियड कितना हो जाएगा, 6, और ग्रुप कितना हो गया, 5। तो 6 और 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब हमें इसमें भी क्या बताना है, ऑप्शंस के देखें तो ग्रुप और पीरियड नंबर हमें बताना है। तो देखो ये भी हमारा क्या है, 4f14, 14th क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये हमारा इस f ब्लॉक से तो बिलोंग नहीं करेगा। अब बाद में देखते हैं। अब हम 5d1 और 6s2। तो यहाँ से अगर हम देखें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करके लिखेंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n हमें क्या बताता है, पीरियड नंबर बताता है, और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, डी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब शेल। तो ये किससे बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। डी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो कैसे निकालते हैं हम, ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस हमारे n-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ग्रुप हमारा कितना आ गया, 3, और पीरियड हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड द 3rd ग्रुप। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
That's all about the day. Thank you very much, बच्चों. I wish you all the best for your future.